जय हिंद स्टूडेंट। मैं स्वागत करता हूं अपने अजय पीसीएम रिसर्च सेंटर में। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं फिजिक्स, इंटरमीडिएट का फिजिक्स का वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश से संबंधित परिभाषा और क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल होता है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो हम इस वीडियो में परिभाषा और न्यूमेरिकल दोनों लेकर आए हैं और इसको हम चलते हैं सॉल्व करने। ठीक, तो सबसे हम पहले जानेंगे विद्युत आवेश क्या होता है। विद्युत आवेश मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज। तो किसी आवेश पर दो प्रकार के चार्ज होते हैं, एक धनावेश होता है और एक ऋणावेश होता है। किसी इलेक्ट्रॉन पर, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण क्या होता है, ऋणावेश उपस्थित होता है, और किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। ठीक, अब धनावेश जो होता है दो प्रकार से होता है, एक ऋणावेश और आवेश दो प्रकार, धनावेश और एक ऋणावेश होता है। ठीक, तो चलते हैं हम वीडियो में विद्युत आवेश के बारे में। देखिए, सबसे पहले लिखेंगे विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या होता है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। ठीक, देखिए क्या होता है विद्युत आवेश, किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, विद्युत आवेश कहलाता है। किसी पदार्थ का वह गुण, इसमें क्या परिभाषा होती है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, विद्युत आवेश कहलाते हैं। यानी किसी पदार्थ पर वह गुण, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत यानी इलेक्ट्रिक चार्ज और मैग्नेटिक चार्ज दोनों क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। ठीक, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। बात समझ गए इतना लोग। अब देखिए, विद्युत आवेश को हम एक बार और बताते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं इंग्लिश में। ठीक, अब देखिए नोट में हम क्या लिखे हैं, नोट में देखेंगे विशेष से इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं, इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं, यानी स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करेंगे, कैपिटल क्यू से नहीं, स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। यह क्या है, एक अदिश राशि है। क्या है, राशि अदिश है। आप लोग सभी जानते होंगे राशियाँ, हम क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं कि राशियाँ दो प्रकार की होती है, एक धनावेश होता है सदिश राशि, और एक क्या होता है, अदिश राशि। ठीक, तो सदिश राशि क्या होता है, जिसको व्यक्त करने के लिए दिशा के साथ विस्थापन और दिशा होनी चाहिए। अदिश में क्या होता है, दिशा नहीं होते हैं, सिर्फ क्या होती है, विस्थापन होता है। ठीक, तब देखिए इसका एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम होता है। एसआई पद्धति में आवेश का जो मात्रक होता है कूलाम होता है। ठीक, एक बार और वीडियो में देखेंगे। तो एसआई पद्धति में, यानी किस पद्धति में, एसआई, सीजीएस पद्धति नहीं, सीजीएस पद्धति नहीं होता है, सिर्फ हम बात कर रहे हैं एसआई पद्धति की। एसआई पद्धति में जो होता है आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम। ठीक, अब देखिए, यदि किसी आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो, यदि किसी आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो, तो Q बराबर n से हम क्या आवेश का मान निकाल सकते हैं, या इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। हम अगला प्रश्न में अभी फिर हम वीडियो में प्रश्न न्यूमेरिकल कराएंगे, समझा देंगे। तो Q बराबर क्या होता है, फार्मूला बनता है Q बराबर n, जहाँ Q क्या है, हमारा विद्युत आवेश है। Q क्या है, विद्युत आवेश है, और n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। इलेक्ट्रॉन पर क्या है, आवेश है। इतनी बात समझ गए। मैं यहाँ पर लिखा नहीं हूँ, लेकिन एक बार और बता देते हैं। Q क्या है, हमारा वैद्युत आवेश है, और n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर क्या है, आवेश है। ठीक, इस नियम को हम कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, आवेश का क्या कहते हैं, क्वांटीकरण कहते हैं। आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। यानी यहाँ पर हमारा क्या होता है, Q बराबर हो जाता है +-1 इलेक्ट्रॉन, +-2 इलेक्ट्रॉन, +-3 इलेक्ट्रॉन। ये होता है हमारा आवेश का क्वांटीकरण होता है। ठीक, अब देखेंगे आगे E क्या है, E बराबर क्या लिखे हम, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। E क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, जिसका मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो गया, 1.6 × 10⁻19 कूलाम के बराबर होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। यानी ए ई का मान निकला। किसका मान निकल गया, इस फार्मूले में ई का मान निकला। ठीक, अब देखेंगे इस पर हमारा एक प्रश्न है
प्रश्न क्या है, एक धातु के गोले पर, यानी एक धातु की जो गोला है, धातु के, धातु मतलब किसी भी धातु है, धातु में क्या होता है, विद्युत चालन होता है, उष्मा की चालन होता है और आघात वर्धनीयता होता है। धातु जैसे मान लीजिए हम धातु में ले रहे हैं, गोल्ड ले रहे हैं, जैसे गोल्ड ले लिया जा रहा है, गोल्ड गोल्ड तो गोल्ड का संकेत क्या होता है हमारा, एयू होता है। या सिल्वर ले लिया जाए, सिल्वर, इसका प्रतीक क्या होता है, एजी होता है। ठीक, तांबा भी ले सकते हैं, एल्युमिनियम भी ले सकते हैं, यानी किसी प्रकार धातु होना चाहिए। ठीक, तो कह रहे एक धातु के गोले पर 2 × 10⁻⁹ कूलाम ऋणावेश उपस्थित है। यानी इस पर क्या है, 2 × 10⁻⁹ कूलाम ऋणावेश उपस्थित है। इस पर उपस्थित सॉरी 2 बार लिखा गया है, उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है। यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना, यानी हमको निकालना है यन का मान निकालना है। किसका मान, यन का मान निकालना है। और देखिए उस पर क्या दिया है, धातु के गोले पर इतना कूलाम आवेश है, यानी हमारा जो क्यू का मान दिया है 2 × 10⁻⁹ दिया है। ठीक ना, तो देखिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो कह रहा है एक धातु के गोले पर 2 × 10⁻⁹ कूलाम ऋणावेश उपस्थित है। तो लिखेंगे हम सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, लिखेंगे दिया है धातु के गोले पर, धातु के गोले पर, धातु के गोले पर आवेश क्या है, आवेश, आवेश जो क्यू का मान दिया है वो होगा -2 × 10⁻⁹ कूलाम। ठीक, अब आप लोग पूछेंगे माइनस कैसे आ गया, तो देखिए यहाँ पर लिख दिया ऋणावेश, लिख दिया, क्या लिख दिया है, ऋणावेश लिखा है। ठीक ना, ऋणावेश लिखा है तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, आप लोग सभी जानते हैं, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ई बराबर कितना हो जाएगा, -1.6 × 10⁻⁻19। ठीक, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, माइनस चार्ज, और प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। यानी प्रोटॉनों की संख्या दिखे, अगर हम पूछ दें यहीं पर प्रोटॉनों की पूछ दिया जाए तो कितना हो जाता है, 1.6 × 10⁻⁻19। ये किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस में। हमको इलेक्ट्रॉन से मतलब है, प्रोटॉन से नहीं। ठीक, तो देखिए दोनों मान, और हम जानते हैं फार्मूला में क्या होता है, Q बराबर होता है NE, यानी N × E होता है। यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे, यानी N का मान निकालेंगे हम। N बराबर क्या हो जाएगा, Q AE नीचे आ जाएगा। इस फार्मूले से हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे। अब देखिए, अब क्या करेंगे, हम Q का मान रखेंगे। Q का मान दिया -2 × 10⁻⁹, और E का मान कितना दिया है, तो E का मान देखिए दिया है -1.6 × 10⁻⁹, यानी N बराबर Q, और यानी E का मान निकाल दिए, रख दिए। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब इसमें हम 10 का गुणा इसमें यदि हम कर रहे हैं, अच्छा रहने दीजिए, अभी 2 गुणे हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁹ है, ये गुणे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये इसमें घात क्या होगा, जुड़ जाएगा, यानी +19 हो जाएगा। बात समझ गए यहाँ तक। अब देखिए फिर अब क्या हम लिखेंगे, 2/1.6, 10⁻19 में से 9 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10। अब हमको भाग देना है। सबसे पहले हम 2 में 1.6 से भाग देंगे। ठीक, यानी हम दशमलव हटाने के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक, देखिए बहुत से सारे स्टूडेंट जो इंटरमीडिएट के होते हैं वो मैथ बहुत कम ही लोग पढ़ते हैं। ठीक, अधिकतम क्या होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो बायोलॉजी वाले का क्या होता है, थोड़ा मैथ में तो वीक होते ही हैं, तो उसके लिए हम थोड़ा सा अलग से थोड़ा हम बता रहे हैं कैलकुलेशन, उसको आप लोग ध्यान से देखेंगे तभी तो आप लोग तेज होंगे। देखिए अब देखिए 2 है 1.6 है,
इसको आप अभी मत रखिए, ठीक ना, इसको इसे छोड़िए। अब इसमें हम 10-10 का गुणा करिएगा तो दशमलव हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा, ये दशमलव हट जाएगा। अब गुणे 10 में -9 10 की घात उसी तरह भी लिखिए, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, 1.6 कितना हो जाएगा 16 में बदल जाएगा, गुणे हो जाएगा 10 पर 10। अब हम क्या करेंगे, अब इतना को हम सॉल्व करेंगे पहले, यानी हम 16 से भाग देंगे 20, यानी 20 मतलब 20, ठीक। तो 16 एक कम कितना हो जाएगा 16, घटाएंगे तो 4 आएगा, दशमलव लगाइए, यहाँ 1 जीरो बढ़ाइए, 16 दूना कितना हो जाएगा 32, फिर घटाएंगे तो 8 आएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पर 1 जीरो बढ़ा देंगे, दशमलव लगाता है, 16 पाँचे 80 हो जाएगा, कितना होगा 16 पाँचे 80, यानी हमारा इसका मान जो हमारा भाग देने पा गया वो कितना आ गया 1.25 गुणे 10 पर 10 इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी इतना इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, ठीक। नहीं उस धातु के गोले पर कितना इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई 1.25 गुणे 10 पर 10 इलेक्ट्रॉन। यानी आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन तो पढ़ा रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं बता रहे हैं, बात सही। एक जो 1 एम्पियर का करंट आपको लगता है, यदि 1 एम्पियर का करंट लगेगा एम्पियर, ठीक, तो 6.25 गुणे 10 पर 16 इतना इलेक्ट्रॉन 1 एम्पियर में हमारे क्या होता है शरीर में चला जाता है, यानी पूरा झनकार देता है, ठीक ना। एक एम्पियर करंट लगता है तो इतनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, हाँ इलेक्ट्रॉन हमारे शरीर में चला जाता है 1 एम्पियर में, समझ लीजिए, ठीक ना। तो क्या होता है, यानी पूरे बॉडी का क्या करता है झनकरित कर देता है, ठीक ना। तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों के कारण क्या होता है विद्युत आवेश क्या होता है सुगमता से प्रवाहित होता है, किसी भी तार में इलेक्ट्रॉनों के कारण क्या होता है विद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होता है प्रवाहित होता रहता है लगातार, यानी इलेक्ट्रॉन के कारण होता है विद्युत धारा आदान प्रदान होती है, ये इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे फिजिक्स के या केमिस्ट्री के किसी अन्य वीडियो में आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जो सबसे बेस्ट होगा उस टॉपिक को, ठीक। बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।